अपने कॉलेज के दिनों मैंने बहुत बड़ी बड़ी भयंकर आइडिया सोच कर रखी थी। मेरे बड़े बड़े सपने थे। मैंने सोचा था मैं ये कर लूँगा, मैंने ये बिजनेस आइडिया भी सोच कर रखी है, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। लेकिन उनमें से हुई कितनी? एक भी नहीं। अगर आप सपने देखने का शौक रखते हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो जो बहुत बड़े बड़े सपने देखते हो, बहुत अच्छी अच्छी आइडियाज़ आती है, आपको लगता है कि आपकी आइडियाज़ बहुत बढ़िया है और आप बहुत सारे सपने देखते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको एंड तक देखिए। मैं आपको ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 5-10 मिनट में मैं आपको एक फ्रेमवर्क बताऊंगा कि अगर आप सपने देखते हो, अगर आपको एम्बिशंस है इतने, आपको ज़िंदगी के साथ कुछ बड़ा करना है, तो कैसे करें उसको। और बहुत सिंपल वे में आपको समझाऊंगा मेरी स्टोरी के थ्रू कि मेरे साथ क्या हुआ। और ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट अवे मेरी स्टोरी के ऊपर कि मेरे साथ क्या हुआ। तो मैं जब कॉलेज में था तो मुझे बहुत बहुत सारी आइडियाज़ आती थी। मुझे हमेशा से लगता था ये मेरी आप इम्पल्स कह लो इसको, या इसको आप अपने सपने, अपनी ड्रीम वाली जर्नी बोल लो, कि मुझे बहुत सारे ड्रीम्स आते थे कि मुझे ये करना है, मुझे तो कुछ बड़ा करना है, वो करना है। उसमें से मैं कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि मुझे ये जो जब सपने आते थे, ये जो ड्रीम्स आते थे, जो एम्बिशंस थे मेरे, ये सारे किस चीज़ पर ख़त्म हो जाते थे कि मुझे उन चीज़ों में से ही मतलब सेटिस्फैक्शन मिल जाता था कि यार ठीक है, इतने सारे लोग तो दुनिया में सपने भी नहीं देखते, इतने सारे लोग तो दुनिया में कुछ करते भी नहीं, चलो मुझे एटलीस्ट आइडियाज़ आ रही है। तो मुझे वो एक सुपीरियोरिटी वाली फीलिंग आ जाती थी। ये गलत चीज़ है, लेकिन मुझे आती थी। लगता था कि यार ये क्या, ये तो सपने देखते ही नहीं, मैं तो एटलीस्ट सपने देख रहा हूँ। तो वो चीज़ को लेकर मैं सेटिस्फाई हो जाता था। मतलब ठीक है, और मुझे लगता था कि मैं इसके ऊपर एक्शन भी करने वाला हूँ, लेकिन वो कभी एक्शन होता नहीं था। तो यही होता था हमेशा। और मैंने ये ऑब्जर्व भी किया पैटर्न। ठीक है, मेरे दोस्त थे जो उस टाइम, जो स्टूडेंट्स थे कॉलेज में, जो लोगों से मैं बात करता हूँ, जो स्टूडेंट नहीं भी होते, जिनकी कॉर्पोरेट लाइफ स्टार्ट हो गई होती है, जो मतलब अपनी ज़िंदगी ऑलरेडी थोड़ी लाइवलीहुड बना रहे होते हैं, इन सारों से मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप बात करो, आप उनको पूछो आपके सपने क्या है, सपने सारे लोग बता देंगे, आइडियाज़ बहुत लोग बताएंगे, लेकिन आप उनको पूछो कि आप सपने के लिए क्या कर रहे हो, उसके बाद आपको एक्चुअल रिएक्शन आएगा। फिर वो बोलेंगे नहीं यार, मतलब हाँ ये सोच कर तो रखा है, ये कर लूँगा मैं, ये करना है मुझे। कब करोगे? हाँ मतलब मे बी 1 महीने बाद। वो आपको टाइमलाइन देना शुरू कर देंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आइडियाज़ हमेशा आती है, आइडियाज़ आना बहुत ईजी होता है। ऑब्वियसली एक आइडिया आना भी एक छोटी बात नहीं है। आपको ये चीज़ भी एक बड़ी बात है कि आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, आप एम्बिशियस हो, आप सपने देख रहे हो। ये एक अपने आप में एक बहुत अच्छी एट्रीब्यूट है। मतलब ये होना चाहिए लोगों के मतलब लोग अपने सपने के थ्रू जीते हैं, तो सपने आने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आनी चाहिए, आइडियाज़ भी लाओ। लेकिन उन आइडियाज़ को जब सिर्फ वो अपने दिमाग में रखो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको लगता भले लग भी जाए एक बार कि हाँ ये आइडियाज़ आ गई, मुझे बहुत मतलब आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सेटिस्फैक्टरी फीलिंग आएगी आपको उससे, क्योंकि मुझे आती थी, मेरे साथ ऐसा होता था। मैं इतनी सारी आइडियाज़ मैंने सोची है ना, अगर मैं उनको लिख के भी रखता ना, मैं कहीं जगह स्टोर रखता, तो मतलब मैं काउंट करवाता था आपको कितनी आइडियाज़ आई मुझे, उनमें से एग्जीक्यूशन किसी का भी नहीं हुआ। तो इसका सोल्यूशन बहुत बहुत सिंपल है। आपको जब भी कोई आइडिया है तो आप उसको लेकर रियलिटी बनाने के लिए उसको एक भले छोटा सा स्टेप भी हो, लेकिन करो, और वो हर रोज़ करते जाओ। तो ऐसे आइडियाज़ तो आपको बहुत आएगी, लेकिन जो आपको आइडिया लगे कि हाँ इसमें दम है, ये इसमें ठोस कुछ हो सकता है, ये मेरे रिलेटेड है, ये मैं करना चाहता हूँ, आपको वो जो दिल के अंदर से जो आवाज़ होती है ना, व्हेन यू गेट दैट, इम्प्लीमेंट दैट, गेट टू एक्शन टूवर्ड्स इट, मेक इट वेरी स्मॉल। और इससे रिलेटेड मैंने अपनी पहली 2 वीडियोस में भी चैनल में बात करके रखी है, तो वो भी देखना। ठीक है, इससे रिलेटेड ही है कि गोल्स कैसे अचीव करें, और मेरी मिस्टेक्स के थ्रू मैंने आपको बताया है कि मेरे कॉलेज की लाइफ में क्या हुआ था और इन चीज़ों को कैसे करें, तो वो देख लेना। और उसके अलावा जो अभी मेरा पॉइंट है कि आप अगर इतने सारे सपने देखते हो, अगर आपको इतनी सारी आइडियाज़ आती है, ये जो माइंडसेट बिठा के रखा है ना हमने
ये जो एक सॉर्ट ऑफ परसेप्शन भी है हमारे इंडियन कॉलेज स्टूडेंट्स में, अब एटलीस्ट ये अभी नए नए सालों में से तो चल रहा है, अभी लास्ट 5 सालों में से जो स्टार्टअप कल्चर है कि यार बिजनेस की आइडिया आ गई, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। जब आप वो करने निकलते हो ना, जब मैदान में जाओगे ना, तब पता चलेगा कितना बड़ा डिफरेंस होता है। अब मेरी ये स्टोरी ही देख लो, ये जो मैं आपके सामने बैठ कर ऐसे बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, मैं जो अपनी वीडियोस बना रहा हूँ, जो मैं दूसरे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके आइडियाज मुझे बहुत साल पहले आ चुके थे, ये मुझे बहुत टाइम से करना था, लेकिन वो सिर्फ आइडियाज ही रहकर बचकर रह गई थी जब तक मैंने उसके लिए ठोस कदम उठाना शुरू नहीं किया, मैंने उसको एग्जीक्यूट करना शुरू नहीं किया। कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ मेरे दिमाग में था। अगर कोई चीज आपके दिमाग में ही रहती है, सिर्फ अपने तक ही रहती है, तो आप उस चीज से इम्पैक्ट कैसे लाओगे? तो सिंपल एक्शन स्टेप है ये वीडियो को अगर आप देख रहे हो, अभी तक देख रहे हो, तो पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इतने एम्बिशियस हो तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि ये सही बात है कि अपने आप में एक ड्रीम देखना वही बड़ी बात होती है इस ज़माने में, क्योंकि ये मीडियोक्रिटी है ना हमारे अंदर जैसे नॉर्म बन गया है, और सारे लोग इतने एम्बिशियस होते भी नहीं। और मैं यहाँ पे ऐसे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ उनको, या मैं ऐसा नहीं दिखा रहा कि यार ये हमारे से ख़राब है, कुछ सुपीरियोरिटी नहीं दिखा रहा मैं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि सपने देखना इन इट सेल्फ इट टेक्स एनर्जी, मतलब उसका मतलब है कि आप एम्बिशियस हो, तो अगर आप सपने देखते हो तो उसको एक्चुअलाइज करने की ताकत भी रखो, क्योंकि सिर्फ सपने देखना इनफ नहीं है आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो सिंपल एक्शन स्टेप है, अगर आज ही इसको इम्प्लीमेंट करो, इनफैक्ट आप अभी देख रहे हो वीडियो, इसके बाद पेपर पेन लेके बैठो, कुछ एग्जीक्यूशन करने का कुछ सोचो, कुछ प्लान बनाओ। अब मैं आपको एग्जैक्ट स्टेप्स नहीं बताऊंगा यहाँ पे, मैं आपको स्पून फीड करने नहीं आया हूँ, मैं आपकी लाइफ को सक्सेस की ओर ले जाने के लिए आया हूँ। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको अपनी स्टोरी बता सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आप मेरे जैसे हो और अगर आप इतने सारे सपने देखते हो, तो वो सपनों को एक्चुअलाइज करने के लिए कोई स्टेप ले, सिंपल एक्शन स्टेप है। ये वीडियो के बाद ही आइडियली आप जैसे देखो, आपको अगर थोड़ी भी मोटिवेशन आए, आपको थोड़ा भी लगे कि हाँ यार भाई ये मेरे अंदर है, इससे तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, तो इसका एक्शन लो, वो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। और बदलेगा कैसे? क्योंकि आप अपने आइडियाज और ड्रीम्स को अभी आपके दिमाग में है ना, उससे आप दुनिया में ला रहे हो, तो आप डिफरेंस देखोगे। आप एक्चुअली में जब कोई चीज़ को करते हो, आप एक्चुअली में कोई, जैसे हमें कोई चीज़ अगर हम सिर्फ अपने दिमाग में ही सोच कर रखते हैं, जब उसकी आइडिया होती है सिर्फ हमारे अंदर, तो उसमें इतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना वो चीज़ को छू कर होता है। हमारी जो फिजिकल स्टिमुलाई है वो जब इम्पैक्ट होती है ना, तब उसका अलग ही स्वाद होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो चीज़ का स्वाद चखो, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये जो वीडियो देख रहे हो, इसके बाद इमीडिएटली एक्शन लो। बस सिंपल है, और मैं कहना नहीं चाहूँगा इसके बारे में, क्योंकि बहुत सिंपल बात है, और ऑलरेडी जितना मैंने इसके बारे में बहुत समझा दिया आपको, और मेरा एग्जाम्पल भी दे दिया है। तो आपके पास जो भी आइडिया हो, जैसी भी आइडिया हो, भले वो ठीक से आपको पता भी ना हो, आपको कूदना पड़े उस चीज़ में, लेकिन कूदो, वो वर्थ इट है वो एक्सपीरियंस, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उसको हल्के में मत लो। इट्स लाइक अ ब्लेसिंग, सो माई फ्रेंड यूज दैट डैम ब्लेसिंग ऑफ योर्स। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। और इसके अलावा अगर आपको ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स एंड एडवाइसेस चाहिए, जैसे आप अपनी लाइफ बदल सको, अगर आप एम्बिशियस हो, अगर आप सक्सेसफुल होने की ताकत रखते हो और आप बड़े बड़े सपने देखते हो, तो फॉलो करो मेरे चैनल को, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस डेली डालने वाला हूँ। जो मैंने मिस्टेक्स अपने कॉलेज के दौरान की थी, उससे मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग इंस्पायर हो, और कैसे मैंने अपने लिए एक पाथ बनाया, कैसे एक जर्नी बनाई, इसके बारे में मैं आगे बहुत सारी बातें डालने वाला हूँ। तो यप, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।